भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। भारत की यह तरक्की हमारे दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन को पसंद नहीं आ रही है और इसी कारण वह आए दिनों भारत पर कोई ना कोई हमले करने की सोच रखते हैं। पाकिस्तान और चीन के मंसूबे को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत ने विदेशी धरती पर कई सैन्य ठिकाने बना रखे हैं। विदेशी धरती पर मिलिट्री बेस यानी सैन्य बेस बनाने का मकसद होता है कि सैन्य उपकरणों और सैनिकों की रक्षा करना, सैन्य ऑपरेशन समेत कई तरह के कार्यों की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही विदेशी सैन्य बेस बनाने वाले देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखना आसान हो जाता है। पूरी दुनिया में अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसके पास 38 अंतर्राष्ट्रीय मिलिट्री बेस है। आइए जानते हैं भारत के कुछ मुख्य मिलिट्री बेस जो विदेशों में मौजूद है। नंबर 1, ताजिकिस्तान। फरखोर एयर बेस राजधानी दुशांबे से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। ताजिकिस्तान में ही भारत का दूसरा सैन्य अड्डा आयनी एयर बेस है जो दुशांबे से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वायुसेना ने सुखोई 30 MKI फाइटर जेट तैनात कर रखे हैं। आयनी और फारखोर दोनों एयर बेस भारत के लिए ये दोनों स्ट्रैटेजिक कारणों से अहम हैं। यहाँ से भारत पाकिस्तान और चीन की हरकतों पर नजर रखता है। ताजिकिस्तान की बॉर्डर चीन अफगानिस्तान POK से जुड़ी है। चीन से इसकी 520 किलोमीटर लंबी बॉर्डर सटी है, जबकि अफगानिस्तान के साथ इसकी बॉर्डर 1420 किलोमीटर लंबी है। अफगान वाखान कॉरिडोर 16 किलोमीटर का है। इसका मतलब है कि ताजिकिस्तान और POK के बीच की दूरी सिर्फ 16 किलोमीटर है। इंडियन आर्मी के लिए ताजिकिस्तान पाक और चीन पर हवाई नजर रखने के लिए काफी अहम है। सियाचिन भी यहाँ से करीब है। सियाचिन और पाक अधिकृत कश्मीर में पाक की हरकतों पर नजर रखने के लिए यह सबसे उपयुक्त स्थान है। नंबर 2, मॉरिशस। भारत ने तटीय निगरानी रडार प्रणाली तैनात करते हुए उत्तरी अगालेगा द्वीप पर एक सैन्य अड्डा विकसित किया है। हिंद महासागर में स्थित यह द्वीप भारत मॉरिशस सैन्य सहयोग के तहत रणनीतिक संपत्तियों के विकास के लिए भारतीय सेना को लीज पर दिया गया है। यह एक रणनीतिक स्थान है जहां से बहुत बड़े समुद्री इलाके पर सीधी नजर रखी जाती है। युद्ध काल में भारत इस द्वीप पर अपनी मौजूदगी का फायदा उठा सकता है। इससे दुश्मन के महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को पलक झपकते ही बंद किया जा सकता है। नंबर 3, ओमान। ओमान के रास अल हद में भारतीय मिलिट्री ने एक लिसनिंग पोस्ट बना रखी है और ओमान के मस्कट नौसैनिक बेस पर बर्थिंग अधिकार है। इसके अलावा डुकम में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए एक प्रतिष्ठान है। ओमान में भारत के 3 नौसैनिक अड्डे और एक एयरबेस है। नंबर 4, ईरान। चाबहार बंदरगाह दक्षिण पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। भारत ने दिसंबर 2018 में बंदरगाह का संचालन अपने हाथ में ले लिया। नंबर 5, सिंगापुर। 29 नवंबर 2017 को सिंगापुर ने मलक्का जलडमरू मध्य में चीनी विस्तारवाद रणनीति का मुकाबला करने के लिए भारत और चीन दोनों के साथ एक नौसैनिक सहयोग समझौता किया। इस समझौते से भारत को चीनी व्यापार मार्ग में अपनी सैन्य उपस्थिति स्थापित करने में भी मदद मिली। चीन का लगभग 70% व्यापार मलक्का जलडमरू मध्य के माध्यम से होता है। सिंगापुर का चांगी नौसेना बेस सिंगापुर में भारतीय नौसेना बेस के रूप में कार्य करता है। नंबर 6, श्रीलंका। 2018 में भारत ने चीनी नौसेना पर नजर रखने के लिए हम्बनटोटा में श्रीलंकाई एयरबेस खरीदा। इसे श्रीलंका में भारत के पूर्ण परिचालन एयरबेस में परिवर्तित किया जा रहा है और चीनी खतरों के मामले में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सभी रहस्यमयी मिलिट्री बेस भारतीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन बेसों पर सेना के सैनिक और अधिकारी दिन रात मेहनत करते हैं ताकि देश की सीमा और सुरक्षा की निगरानी कर सकें। ये सैनिक अकेले ही नहीं बल्कि उनके परिवारों का भी बड़ा योगदान होता है जो इन सैनिकों के साथ उनकी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए हमें इन रहस्यमयी मिलिट्री बेसों के प्रति अपना समर्थन और समर्पण दिखाना चाहिए क्योंकि यह बेस हमारे देश की सुरक्षा के पीछे की कहानी का हिस्सा है। दोस्तों, आप हमारे सैनिक और उनके परिवारों के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें ताकि यह वीडियो अगर हमारे कोई सैनिक भाई देखे तो उनका मनोबल भी ऊंचा रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।